महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। हाल ही में उद्धव ने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन किया है, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने भी पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार जाने के बाद एक बार फिर से चुनाव होंगे और ये चुनाव बीएमसी चुनाव होगा। उद्धव ठाकरे ने बी आर अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर के साथ गठबंधन का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। ये बड़ी घोषणा बीएमसी चुनावों से ठीक पहले हुई है। उनके इस घोषणा के बाद बीएमसी चुनाव दिलचस्प होने वाली है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने से पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कई विधायकों को तोड़कर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया था। इन विधायकों और बीजेपी के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे को किनारे लगा दिया। वहीं अब उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठाकरे का कहना है कि शिंदे गुट बिक गया है। ठाकरे ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि किस बात पर एकनाथ शिंदे बिके हैं। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए कहा, हम जानते हैं कि वो किस कीमत पर बिक गए। उन्होंने 50 खोखे एकदम ठीक है नारे पर भी प्रतिक्रिया दी। ठाकरे ने कहा कि यह नारा देश के कोने कोने तक पहुंच गया है और शिवसेना में राजनीतिक विभाजन ने महाराष्ट्र और शिवसेना को भी बदनाम कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। ठाकरे ने कहा कि संजय राउत कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा में गए थे और वहां भी लोग ये नारा लगा रहे थे। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले नेता दिवंगत आनंद दीघे की जयंती की पूर्व संध्या पर गुरुवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पिछले साल जून में शिंदे और 39 विधायकों की शिवसेना से बगावत और महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने का हवाला देते हुए ठाकरे ने कहा कि धोखे और दल बदल से शिवसेना और महाराष्ट्र बदनाम हुए। ठाकरे ने कहा कि गुरुवार का संक्षिप्त दौरा यहाँ के लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए था। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो ठाणे के लोगों के राजनीतिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जल्द ही जनसभा को संबोधित करने के लिए लौटेंगे। उन्होंने कहा, मैं संतुष्ट हूँ कि मौजूदा बेकार परिस्थितियों के बावजूद शिवसेना अपने लक्ष्य से नहीं डिगी है। शिवसेना सुप्रीमो ने हमें सिखाया कि 80% सामाजिक कार्य है, सिर्फ 20% ही राजनीतिक काम है। सच्चे सैनिक हमारे साथ हैं। बता दें कि ये बड़ी घोषणा मुंबई शहर में महत्वपूर्ण निकाय चुनावों से पहले हुई है। शिवसेना लगभग 30 सालों से मुंबई बीएमसी पर राज कर रही है। साल 2017 के बीएमसी चुनावों में शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो 2 दशकों में 227 सदस्यीय निकाय में सबसे कम सीटें थी। वहीं भाजपा ने अपनी सीटों में काफी सुधार किया था और 82 सीटें हासिल की थी। उद्धव ठाकरे ने इसके बाद एक जैन मंदिर में एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस दौरान ठाकरे ने कहा कि वक्ताओं ने पहले उनका परिचय एक अतिथि के रूप में किया था, लेकिन वो अतिथि नहीं, उन्हीं में से एक है। शिवसेना नेता ने कहा कि उनके पिता भी इस मंदिर में कई बार दुआ मांगने के लिए आ चुके हैं। इस अवसर पर इकट्ठा हुए वक्ताओं में से जब एक शख्स ने कहा कि ये लोग आपके लिए खून तक दे सकते हैं, इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें सिर्फ उनका वोट चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।